आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं खेल से। आप 4 डिजिट का एक नंबर सोचें, लेकिन उसमें डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, जैसे 9371। अब इसके डिजिट्स को 2 तरह से अरेंज कीजिए, छोटे से बड़े और बड़े से छोटे। माने 9371 को अगर बड़े से छोटे में अरेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 9731, और अगर छोटे से बड़े में अरेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 1379। अब बड़े नंबर से छोटे को यानी 9731 से 1379 को घटा दीजिए, आंसर आपको मिलेगा 8352। अब 8352 के साथ भी ऐसा ही कीजिए। 8352 को बड़े से छोटे में अरेंज करें तो बनेगा 8532, और छोटे से बड़े में अरेंज करें तो बनेगा 2358। अब एक बार फिर छोटे को बड़े से घटाना है, माने 8532 से आप माइनस कीजिए 2358, आंसर आएगा 6174। अब आप कहेंगे इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि आप 4 डिजिट का कोई नंबर सोच लीजिए, बस ध्यान रहे कोई नंबर रिपीट ना हो। ऐसे किसी भी नंबर में अगर आप इस प्रोसेस को दोहराएंगे, यानी बड़े से छोटे को घटाएंगे और जो नंबर आएगा उसमें यही प्रक्रिया रिपीट करते जाएंगे, तो अंत में हमेशा 6174 आंसर आएगा। अब एक और दिलचस्प चीज देखिए, क्या हो अगर यही काम 6174 के साथ किया जाए? बड़ा नंबर बनेगा 7621, जबकि छोटा नंबर बनेगा 1267। 7621 से 1267 को घटाएंगे तो आएगा, जी हाँ, फिर 6174। यही है गणित का जादू, बहुत से लोगों को डराने वाला, इंक्लूडिंग मी। ये सब्जेक्ट वास्तव में काफी मजेदार है। तो बस आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में, जिसमें आज बात करेंगे एक कठिन सब्जेक्ट यानी मैथ्स की। चलिए जानते हैं बोरिंग नंबरों की इंटरेस्टिंग कहानी और नंबर 37 का खेल। सबसे पहली बात पहले, आप सोच रहे होंगे कि हम आज अचानक से नंबर की बात क्यों करने लगे। इन्फॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल नाम की वेबसाइट ने 34 लाख लोगों के लीक हुए डेटा पर रिसर्च की, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें सामने आई हैं। पता चला कि अधिकतर लोगों का पासकोड एक सा होता है। सबसे कॉमन पासकोड है 123411110000121277776969। यूं 4 डिजिट से करीब 10,000 अलग अलग पासकोड बन सकते हैं। फिर भी ज्यादातर लोगों ने इन्हीं 5 नंबर्स को अपना पासकोड बनाया है। जाहिर है इससे पासकोड टूटने का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए सबसे पहले तो सलाह ये कि 12340000 टाइप आसान पासकोड्स रखने के बजाय किसी रैंडम नंबर को चुनें। अब रैंडम माने क्या? रैंडम माने कोई भी प्रोसेस या चीज जिसमें कोई पैटर्न ना बन रहा, उसे रैंडम कहते हैं। जैसे सिक्का उछालने पर हेड्स आएगा या टेल्स, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसका आंसर हर बार अपनी मर्जी से आता है। हालांकि एक और दिलचस्प सवाल आपसे पूछते हैं, क्या सच में कोई चीज रैंडम हो सकती है? इसी सिक्के का उदाहरण लेते हैं। अगर आपको पता हो सिक्के पर कितनी ताकत से जोर लगाया गया है और उससे कितनी बार हवा में सिक्का पलटेगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हेड्स आएगा या टेल्स। ऐसा ही नंबर्स के साथ भी होता है। रैंडम दिखने वाले नंबर बड़े पाजी होते हैं, अपने पीछे एक लॉजिक लेकर चलते हैं। कैसा लॉजिक, ये समझने के लिए चलिए एक और नंबर गेम से आपको रूबरू करवाते हैं। वेरिटेजियम नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने अपने चैनल पर इस नंबर एक्सपेरिमेंट का वीडियो पोस्ट किया है। इस एक्सपेरिमेंट में करीब 100 लोगों से 1 से 100 के बीच कोई नंबर चुनने के लिए कहा गया। ज़्यादातर लोगों ने नंबर 7 को चुना, लेकिन जब 7 के बाद डबल डिजिट यानी 2 अंकों को चुनने के लिए कहा गया तो सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली नंबर 37 को, उसके बाद 77 और फिर 73 को चुना गया। ये महज इत्तेफाक तो नहीं, ये चेक करने के लिए वेरिटेजियम ने यही एक्सपेरिमेंट और बड़े लेवल पर किया। उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट में गूगल फॉर्म के जरिए लोगों से 1 से 100 के बीच कोई रैंडम नंबर चुनने के लिए कहा। इस पोस्ट पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने जवाब दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आंसर में सबसे कॉमन आंसर क्या था। जी हाँ, नंबर 37। सवाल में तो एक रैंडम नंबर चुनने की बात की गई थी, लेकिन इस रैंडमनेस में भी एक अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया। क्या था ये पैटर्न? 2 लाख लोग जैसे जैसे अपने आंसर भर रहे थे वैसे वैसे उनके जवाब रिफ्लेक्ट हो रहे थे। लेकिन इनमें एक कमाल की बात देखी, पहले 1000 इनपुट्स में जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे थे, करीब वही ट्रेंड 2 लाख इनपुट्स के बाद भी दिखे। माने ऐसा नहीं कि अचानक से किसी एक नंबर के ज़्यादा इनपुट्स आ गए हों। अब समझते हैं किन नंबर्स के सबसे ज़्यादा इनपुट्स आए।
सबसे पहले तो इनमें से कुछ सेलेक्टेड नंबर्स को बाहर कर दिया गया, जैसा कि 1 और 100, क्योंकि ऑडियंस को ये नंबर सवाल में ही दिख गए, इसलिए उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली कहीं रजिस्टर हो ही चुके होंगे और लिहाजा उनका जवाब 1 या 100 हो सकता है। मतलब 1 और 100 रैंडम नहीं हुए। इसी तरह 42 और 69 को भी हटाया गया, क्योंकि 42 और 69 एंजल नंबर्स हैं, माने लोगों के मन में ये नंबर 1 और 100 की तरह सबसे पहले आते हैं, इसलिए अगेन ये दोनों भी रैंडम नहीं हुए। अब इन चारों के हटाने के बाद बचे 96 नंबर। लोग इनमें से कोई भी नंबर चुन सकते थे, लेकिन पता चला लोगों ने 4 नंबर्स को सबसे ज्यादा चुना, 7, 37, 73 और 77। इसी एक्सपेरिमेंट में एक और सवाल पूछा गया था, क्या 1 से 100 के बीच में एक ऐसा नंबर चुनिए जो आपको लगता है दूसरे लोगों ने चुना होगा। इसमें भी सभी एबनॉर्मैलिटीज को हटाने के बाद, यानी मोस्ट पॉसिबल आंसर जैसे 1, 100 और 50 को हटाने के बाद आंसर में 37 और 73 सबसे ज्यादा चुने हुए नंबर थे। माने 37 और उसका उल्टा यानी 73 सबसे कॉमन रैंडम नंबर थे। इस सर्वे में ये बात सामने आई कि दोनों ही सवालों में 3 और 7 सबसे ज्यादा बार चुने जाने वाले डिजिट थे। अब पहेलियों से थोड़ा भी प्रेम और हम पर दया आ रही है तो एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, ऐसा हुआ क्यों? क्यों 3 और 7 सबसे ज्यादा चुने जाते हैं? वेरिटेजियम ने अपने वीडियो में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। इसके पीछे उन्हें एक मैथमेटिकल लॉजिक दिखा। लोगों से जब चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने ऑड यानी विषम नंबर चुने। हालांकि विषम नंबर में भी 5 या 9 वाले नंबर हो सकते थे, लेकिन लोगों ने ऐसे नंबर चुने जो प्राइम थे, यानी जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से। बाकी सबसे इनका पन इंटेंडेड 36 का आंकड़ा रहता है। वेरिटेजियम ने अपने पोल में पाया कि रैंडमली पूछे जाने पर लोगों के मन में सबसे पहले प्राइम नंबर आते हैं अधिकतर मामलों में। इसके 2 कारण हैं। हमारी जिंदगी में प्राइम नंबर बहुत ज्यादा दिखते नहीं हैं। आप खुद अपने आसपास नंबर्स देखिए, ठेले पर सजे फल हों या गाड़ियों की मल्टी लेवल पार्किंग या फिर इंस्टा पर हमारी फीड या पोस्ट का अरेंजमेंट हो या वेयर हाउस में एक के ऊपर एक रखे डब्बे हों, सभी चीजें एक सेट पैटर्न में दिखाई देती है, उसमें प्राइम नंबर ज्यादा नहीं दिखते। दूसरा, प्राइम नंबर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। मतलब अगर आपको कोई अगला प्राइम नंबर निकालना हो तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको खुद से नंबर देखकर चेक करना होगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। इसीलिए रैंडम नंबर पूछे जाने पर ज्यादातर प्राइम नंबर ही सुनने को मिलते हैं। इस मामले में 37 का आंकड़ा और भी स्पेशल है। मान लेते हैं आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको रैंडम लेकिन तुरंत डिसीजन लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर ढूंढ रहे हैं, इसके लिए आप 100 अलग अलग घर देखते हैं। जब आप सबसे पहले घर को देखेंगे तब भी चूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मन में एक बात रहेगी कि हो सकता है अगला घर इससे और बेहतर हो। लेकिन 50-60 घर देखने के बाद एक दुविधा सी पैदा होगी कि कहीं सबसे अच्छा घर रिजेक्ट ना हो गया हो, तब फिर आप किसे चूज करेंगे? यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। थोड़ा गणित लगाकर पता चलता है इस मामले में सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि आप 37% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलें। मतलब बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए आपको कम से कम 37 घर सेलेक्ट और रिजेक्ट करने होंगे। इसके बाद अगला जो भी ऑप्शन बढ़िया समझ में आए उसे सेलेक्ट कर लें। मैथ्स की दुनिया में इसे सेक्रेटरी प्रॉब्लम कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, कई जगह इस फॉर्मूले से बेस्ट एम्प्लॉय भी चुना जाता है। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग नंबर के बारे में बताते हैं जिसका रिश्ता भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन से है। रामानुजन इंडिया में क्लर्क थे। उन्होंने मैथ्स की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन अपने खाली टाइम में मैथ्स पर वो काम करते थे। उन्होंने कुछ फॉर्मूले भी प्रूफ किए थे। ये फॉर्मूले उन्होंने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को भेजे। कैम्ब्रिज के ज्यादातर मैथमेटिशियंस ने उनके प्रूफ्स को इग्नोर कर दिया, मगर जेफरी हार्डी इस मैथमेटिशियन की नज़र रामानुजन के प्रूफ्स पर गई। वैसे तो रामानुजन के सारे प्रूफ्स पहले से प्रूफ किए जा चुके थे, लेकिन हार्डी हो गए थे इम्प्रेस और उन्होंने रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया। दोनों साथ काम करने लगे, मगर इंग्लैंड का मौसम रामानुजन को जमा नहीं। वो बीमार पड़ गए। हार्डी उनसे मिलने अस्पताल गए। माहौल को हल्का करने के लिए उन्होंने कहा कि पता है, मैं जिस टैक्सी से यहाँ आया उसका नंबर था 1729 1729। ये काफ़ी बोरिंग नंबर है, मुझे नहीं लगता इस नंबर में कोई खासियत है। बीमार रामानुजन ने बिस्तर पर पड़े पड़े ही कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ही रोमांचक नंबर है। ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसे 2 तरीकों से 2 अलग अलग संख्याओं के क्यूब में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर उन्होंने इसका मैथ समझाया। आप भी देखिए, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ये सब करेंगे तो 1729 1729 के बराबर आता है। इसकी एक दिलचस्प प्रॉपर्टी के कारण इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर भी कहा जाता है। इसी किस्से के साथ चलिए आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश और उपासना। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।